अंग की धरती पर इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ और आज इस कार्यकर्ता सम्मान समारोह में जो पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मंच के सामने सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस सरकारी जिले में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा आपने एनडीए की झोली में डाला है, इसलिए आप सबको मैं झुककर नमस्कार और प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आपने ये इतिहास रचा है, पूरे जंगल राज को यहाँ से विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का काम किया। इसके लिए बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। दायित्व मिलने के बाद मैंने निर्णय किया, एनडीए इतनी प्रचंड बहुमत से बिहार में सत्ता में आई है, तो सर्वप्रथम मैं सभी जिलों का प्रवास करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं का, जो जिले के अपने कार्यकर्ता होंगे, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, उसके ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करूंगा। वहां से मैं निकला सर्वप्रथम आजादी कवि दिनकर की धरती पर जब मैं 2 दिवसीय प्रवास में था। इस संघ की बाबा केवीनाथ की धरती पर 2 दिवसीय प्रवास में हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन ही सर्वोपरि, और संगठन सर्वोपरि के साथ साथ हमारा जो सर्वोपरि है वो कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो कार्यकर्ता के कारण ही हमारी विचारधारा के कारण आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के सभी वर्गों की चिंता करते हैं, सभी समाज की चिंता करते हैं। साथ बिहार में 2005 से एनडीए की सरकार है, इसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी है, और देश में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, तो आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री बने थे, और नीतीश जी और सुशील जी की जोड़ी जंगल राज को समाप्त की। उसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधन से कहां हमारे बिहार को पहुंचाने का काम, बिहारी शब्द और बिहार को अपमान करने का काम 2005 के पहले राजद की सरकार ने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी मोदी जी की जोड़ी ने बिहार और बिहारियत को पूरे देश में सम्मान देने का, सम्मान दिलाने का काम किया। मित्रों, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो मैंने कहा हमारी पार्टी विचारधारा के साथ, हम विचारधारा के साथ काम करते हैं, और जब हमारी सरकार सत्ता शासन में आती है, तो जिस विचारों को लेकर हम पार्टी में काम करते हैं, उस विचारधारा को स्थापित करने का भी हम काम करते हैं। हम लोग जीवन भर हम लोग नारा लगाते थे, इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और जो हम नारा लगाते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी, इस देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 जो हमारा विचारधारा का अंग था, उस धारा 370 को समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हम जब घोषणा पत्र बनाते थे, उस समय बोलते थे कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त जब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। हमारी सरकार देश में आई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य बना है, पूरे विश्व के देश के लोग आज अयोध्या में राम मंदिर में जाकर शीश नवाते हैं। और मैं तो मिथिला से आता हूँ, जन्म जानकी मैया सीता की धरती से आता हूँ, और जब हम करते हैं कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, तो यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता काम के बल पर बूथ का भी हमारा कार्यकर्ता देश के शीर्ष पर पहुंच सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी काम के बल पर देश
के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो अपने काम के बल पर बने हैं मित्रों, कोई जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर नहीं बने। और दूसरी क्या पार्टी है? दूसरी पार्टी में निर्णय होता है कि जाति का नेता बनेगा, एक ही परिवार का नेता बनेगा, परिवार और जाति के अलावा सोचा नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी में काम के आधार पर और अपने काम के आधार पर ही आगे बढ़ने का काम कार्यकर्ता करता है। मैं शुद्ध परिचय दिया जा रहा, मेरी स्कूलिंग प्राथमिक शिक्षा संघ के शिशु मंदिर से प्रारंभ हुई। विद्यार्थी परिषद में काम किया 10 सालों तक, मंडल का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहा और उसके साथ जिला में महामंत्री रहा, नगर निगम में पार्षद रहा और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश का सबसे ऊंचा दायित्व, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व अगर मुझे दिया गया है तो काम के बल पर और कार्यकर्ता के नाम पर दिया गया। इसलिए मित्रों मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर आप अभूतपूर्व काम कर रहे हैं तो उसका काम जो है प्रदेश और केंद्र नेतृत्व देखता है। इसलिए काम करते जाइए, अहिर्निशम पार्टी का काम करते जाइए, राष्ट्र प्रथम मानकर हम पार्टी का काम करते हैं। हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है। हम भारत माता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अंग्रेज हमसे नीचे हैं और इंग्लैंड हमसे नीचे है और हम उनसे ऊपर हैं, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे आर्थिक महाशक्ति हो। आज हम विश्व के चौथे स्थान पर जो है अगर हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बदौलत का जो काम है उसके कारण आज अंग्रेज हमसे नीचे है, इंग्लैंड हमसे नीचे है और उससे ऊपर जो है आज भारत माता है। और जो हम संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो हमने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वो भी एक दिन आएगा। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। निश्चित रूप से बहुत जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो होता है और आने वाले समय में तीसरी आर्थिक महाशक्ति जो है वह देश बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भी संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और प्रधानमंत्री जी की यह भी सोच है, जब तक गांव विकसित नहीं बनेंगे तब तक देश विकसित नहीं बन सकता है। और गांव को विकसित बनाने के लिए किसान, गरीब, मजदूरों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी हाल में ही देखा था, हाल में एक बिल आया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं विकसित भारत जी राम जी बिल। ये बिल नहीं है और ये कानून बन गया है। और इस विकसित भारत जी राम जी बिल के माध्यम से गांव हमारे विकसित होंगे, गरीब, किसान, मजदूर को आगे बढ़ाने का काम यह जी राम जी बिल करेगा। कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करते हैं तो विपक्ष को मिर्ची लगती है, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो विपक्ष अच्छे कामों का भी विरोध करता है। इस देश से, राज्य से विपक्ष का सुपना साफ हो रहा है। यह जो जी राम जी बिल है, विकसित भारत और में जी राम जी बिल, इसमें जो मनरेगा से था, पहले नरेगा था या उसके पहले जवाहर रोजगार योजना था। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी तत्कालीन उस समय की सरकार ने दिया था कि 100 दिन हम रोजगार की गारंटी देंगे। लेकिन जब हम एवरेज देखते हैं तो 50 दिन से बेसी रोजगार किसी को नहीं मिला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी राम जी बिल के माध्यम से हम 125 दिन का रोजगार देंगे। और मनरेगा में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक वेतन भुगतान का मानदेय नहीं मिलता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,51,000 की राशि का प्रावधान किया और प्रत्येक हफ्ते मजदूरों को प्रत्येक महीने, प्रत्येक हफ्ते मानदेय देने का निर्णय किया। अभी गांव में अपनी योजना नहीं बना सकते, इस जी राम जी बिल में प्रावधान किया गया। गांव को विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से पक्का काम करेंगे। विद्यालय बनाना हो, विद्यालय का भवन का निर्माण करना हो,
आंगनबाड़ी केंद्र बनाना हो, जीविका को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करना हो, मतलब पहले जो मनरेगा में व्यवस्था थी, इस कोठी का मिट्टी उसमें, इसका उसमें भ्रष्टाचार चरम पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि गांव इस योजना के लिए कुछ मामलों में गांव अपने माध्यम से ग्राम सभा करके खुद योजना बना सकती है, और इसके माध्यम से मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं जाऊंगा, इसके माध्यम से गांव को विकसित किया जाएगा, और गांव विकसित होगा तो 2047 तक हमारा देश विकसित होगा। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, लेकिन विरोध का विरोध कोई माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार, आज की सरकार करती है तो केवल विरोध का विरोध करने का मामला विपक्ष करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इस जी राम जी बिल में राम शब्द आ रहा है, इसीलिए इसका विरोध और जोर शोर से जो विपक्ष कर रहे हैं। इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य है, उसके नाम से अगर कोई विरोध करेगा वो इस देश में नहीं रह सकता है, इस राज्य में नहीं रह सकता है। तो यह देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं तो मिथिला से आता हूँ, मिथिला से अनुराग से संबंध है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, हमारी राज्य की सरकार पुनौरा धाम में जानकी मैया की जो प्रकाश स्थली है, वहां भी 1000 करोड़ की लागत से अयोध्या जैसे भगवान श्री राम का मंदिर प्रकाश स्थली पुनौरा धाम में भी बनाने का निर्णय किया गया। इसलिए आज देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आज 13% से ऊपर हमारा विकसित रेशियो है, जो कभी विकसित राज्यों की श्रेणी से आज ऊंचा उठ रहे हैं। आज बिहार में जो आदरणीय एनडीए की सरकार जो चल रही है, उस सरकार में भी इतने सारे काम हो रहे हैं जिसका अगर मैं वर्णन करना चलूं तो बहुत देर हो जाएगा मित्रों, इसलिए आपको भी विलंब हो रहा है। आप 11, साढ़े 11, 12 बजे से आप बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात कर सकता हूँ मित्रों, आज अंग की धरती पर जो स्वागत हुआ, जो अभिनंदन हुआ, मैं एक बात कर सकता हूँ कि कार्यकर्ता के प्यार के सामने विश्व का कोई भी सम्मान फीका है, यह मैं आज अंग की धरती पर आकर यह बात मैं कर सकता हूँ। जो कार्यकर्ताओं ने प्यार दिया है, जो कार्यकर्ताओं ने मोहब्बत दी है, और कार्यकर्ताओं के प्रेम और मोहब्बत के सामने बड़े से बड़ा सम्मान ये विश्व का जो है फीका है, जो कार्यकर्ता प्रेम और मोहब्बत देते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक ही आग्रह करना चाहता, जहाँ हम कमजोर है चिंतित होकर उस मुखों को मजबूत करें। समाज में हम अभी कमजोर है, उस समाज को भी हम कैसे मुख्य धारा में जोड़े, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत माता विश्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठे, जो हमने संकल्प देखा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो स्वप्न देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम जिस देश में जिसको भारत माता, हमारी यह भारत माता है, इसको विश्व के सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, जरूर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो दिन भी आएगा जो भारत माता परम वैभव पर स्थापित होगी और विश्व के सर्वोच्च शिखर पर हमारी भारत माता पहुंचेगी। इसी के साथ ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुझे प्रदेश का सर्वोच्च दायित्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। मैं प्रयास करूंगा आने वाले समय में उनके जितने प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, पार्टी मजबूत हुई। सभी एनडीए के कार्यकर्ता के लगन परिश्रम के कारण 202 सीट जो है एनडीए ने जीती है। मैं भी प्रयास करूंगा आने वाले समय में जो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जवाबदेही दी है, जरूर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने की मुझे जिम्मेवारी मिली है, तो आपके सहयोग से, आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी बिहार में और मजबूत होगी और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का और स्वर्णिम भविष्य होगा। इसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ इस अंग की धरती पर, नाथ के धरती पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक सम्मान, हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः मैं यह आशा और विश्वास करता हूं कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ चढ़कर होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मुट्ठी बांधिए, हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया
हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रदेश समिति। आप सभी को सम्मान करना है तो आप सबसे पहले मैं श्री बंटी यादव जी जो प्रदेश समिति के सदस्य हैं, गौतम कुमार जी आपको क्या आ जाए, श्री कुंटू शाह जी